अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम बैंगलोर। हल्का पुलकेशी नगर के वरलक्ष्मी वार्ड में AIMIM के GBA उम्मीदवार सैयद मुजाहिद की जानिब से मुसलसल समाजी खिदमात का सिलसिला जारी है। इस बार युगादी और ईद की रमज़ान के मौके पर इन्होंने गरीब और मुस्तहिक ख़ानदानों में राशन तकसीम करते हुए भाईचारा, इत्तिहाद और मोहब्बत का अमली पैगाम दिया। इस मौके पर AIMIM बेंगलुरु के सदर के शरफुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी मजहर शरीफ और दीगर AIMIM के कारकुनान भी मौजूद रहे। तकरीब में मुख्तलिफ मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की, जिससे इलाके में आहमांगी और एकजहती की खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए के शरफुद्दीन और मजहर शरीफ ने कहा कि मुजाहिद पाशा की ये काविश ना सिर्फ काबिल सताइश है बल्कि माशरे के लिए एक मिसाल भी है। इन्होंने कहा कि ऐसे इक़दामात से अवाम में भाईचारा मजबूत होता है और ज़रूरतमंदों को सहारा मिलता है। इस मौके पर सैयद मुजाहिद ने तमाम हाज़रीन और अवाम का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इनका मकसद सिर्फ खिदमत खल्क़ है और वो आइंदा भी इस जज्बे के साथ अवाम की खिदमत जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर आज पुलकेशी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वरलक्ष्मी नगर वार्ड में आज एक बेहतरीन खिदमत अंजाम दिया जा रहा है, जिस पर सिर्फ यहाँ पे मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि वो हर कम्युनिटी के लिए यहाँ पर जो है आज राशन, ईद की खुशी में राशन का डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। रमजानुल करीम के मुबारक महीने में ये जो खिदमत है, अल्लाह इस खिदमत को कबूल फरमाए और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह यहाँ से आगाज है और कई सारे जो है इंसानियत के लिए खिदमत जारी रहेंगे। ये सिर्फ आज का दिन यहाँ पे राशन बांटना, ये एक ऐसा पैगाम दे रहे हैं मजलिस से कि सिर्फ यहाँ सिर्फ मुसलमानों को नहीं बांटा जा रहा बल्कि हमारे हिंदू भाइयों को भी, जिस तरीके से उनकी जो उगादी ईद आ रही है उनके लिए भी यहाँ से जो है इसका भी इंतजाम किया गया और हमारी जो ईद उल फित्र है इस पर भी जो है ईद की किट जो है दिया जा रहा है। आली जनाब हमारे वरलक्ष्मी नगर वार्ड के एस्पिरेंट आली जनाब मुजाहिद पाशा साहब की तरफ से जो है आज यहाँ पर जो है सबको ये ईद की खुशी में उगादी और ईद दोनों की ईद पर जो है आज यहाँ राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया जा रहा है। तो यही इससे ये पैगाम जाता है कि हमारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से ये मैसेज है कि हमारी खुद की जो है लीडरशिप को पैदा करें। इसमें हमें जो है 70-80 साल से हमें कुचला गया, दबाया गया, लेकिन आज वो हर इलाके में, वो हर वार्ड में आप देखते होंगे कि नौजवान एक बड़ा तबका जो है उठ करके मजलिस की एक आवाज पर हर वो सोशल एक्टिविटीज काम जो जारी है। इसी तरीके से पूरे शहर बेंगलोर GBA ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल में इसी तरीके से जो है खिदमत का जो है काम जारी रहेगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप तमाम जानते हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से पुलकेशी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस तरह के खिदमत हो रहे हैं उसी खिदमत को आगे बढ़ाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आज वरलक्ष्मी नगर वार्ड की हमारी इस ऑफिस में जो हमारे एस्पिरेंट हैं यहाँ के जनाब सैयद मुजाहिद पाशा साहब, उनके जो खिदमत यहाँ पे चल रहे थे पिछले गुज़िश्ता दिनों में आपने देखा, हमने यहाँ पे दावत इफ्तारी का भी इंतजाम किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज ईद उल फित्र के मौके पर यहाँ पे राशन डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम किया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ ही उगादी की भी जो फेस्टिवल है उसके लिए भी यहाँ के नॉन मुस्लिम्स को भी इस किट में शामिल किया गया, वहाँ पे भी उनको भी राशन बांटा गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने
जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का नारा है कि सेक्युलरिज्म को अगर बचाना है तो वाहिद तरीका ये है कि हम संविधान के दायरे में रहते हुए आज हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है वो उसकी सेक्युलरिज्म है, उस चीज को आगे बढ़ाते हुए हिंदुस्तान की वाहिद जमात जो सेक्युलर है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसकी जानिब से हमारे खिदमत हर वार्ड में चल रहे हैं। इंशाअल्लाह ये खिदमत कल भी रहेगी इस वार्ड में। इंशाअल्लाह यहाँ का जो आस्थाना है उस आस्थाना कोटरस में जो है वहाँ पे भी कल इंशाअल्लाह डिस्ट्रीब्यूशन होगी इसी तरह की। हम तमाम से उस इलाके के लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि आप उसमें जुड़ें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो जड़ों को मजबूत करने का काम यहाँ के लोग कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसी कामयाबी इंशाअल्लाह इस माह रमजान में अल्लाह बहुत इसका अजर और सवाब आप तमाम को अता फरमाएगा। और खुसूसी तौर पर जो जिम्मेदार मुजाहिद साहब हैं जिन्होंने यहाँ पे एक अच्छा इंतजाम किया, लोगों के बीच में रहते हुए बड़े खिदमात को अंजाम दिया है इन्होंने। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में भी इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी तरह से लोगों के बीच में रहते हुए लोगों के मसाइलों के ऊपर काम करते हुए इंशाअल्लाह मजलिस का काम बढ़ाएगी। लोग यहाँ के ऑफिस से जुड़े, इस वार्ड के लोगों से मेरी अदबाना गुजारिश है, अपील है कि आप इस ऑफिस से जुड़े, आपके जो मसले हैं मुजाहिद साहब से आके मुलाकात करें। SIR का मसला है, वोटर लिस्ट का मसला है, इन तमाम चीजों के ऊपर इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में काम होगा। आप तमाम जुड़कर मजलिस को और अपने आप को मजबूत करें। इंशाअल्लाह हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द इंशाअल्लाह दूसरे प्रोग्राम का भी आगाज करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह का बहुत बड़ा करम, फिर से अल्लाह हमारे को चुना ये मोहल्ले के अंदर खिदमत करने के लिए। मैं तहे दिल से अपने सदर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, वैसे ही अपने जनरल सेक्रेटरी साहब मजहर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं पूरी कमेटी जो भी यहाँ पे आए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ जो भी मेरे साथियाँ दिल लगा के खांधे से खांधा मिला के मेरे जो खड़े हुए हैं वो पूरे साथियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक राशन बांटने का एक मकसद क्या था बोले तो एक दो तीन दिन से हमें इफ्तार की पार्टी कर ले को आम दावत जैसा, तो अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल फितर आ रही है, वो जहन में रखते हुए यहाँ के मोहल्ले वालों को एक इंशाअल्लाह ईद उल फितर के लिए एक राशन का तकसीम करेंगे बोल को एक प्लान कर रहे थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। आज ये मेरा पहला साल नहीं है, ये आदत हो गया ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम। मैं एक MIM का एक सिपाही था यहाँ से DJLE पूरे हल्के के अंदर, जो पूरी पुलिकेशी नगर के अंदर ओहदेदारा भी नहीं करते थे। कोविड के दौर में नफसी के आलम में वो टाइम को करना भी, उससे पहले भी करना, अल्हम्दुलिल्लाह एक हमने एक जज्बा पैदा कर दिया। अल्लाह वो जज्बे को इंशाअल्लाह मरे दम तलक हमें कायम रखती, आवाम के साथ मरे दम तलक खादिम बन को एक खिदमत करने की कोशिश करती भरपूर। ये आज कभी नया नहीं हमना, ये सालों से चलने को है। आज फिलहाल 1000 के करीब यहाँ देखो अल्हम्दुलिल्लाह। फिर सबांजा को इस कोटरस में जो है हमारे गौरे का ऑफिस, वहाँ भी तकसीम हो रहा पूरे मोहल्ले को, कोटरस को, मदीना मोहल्ले को। इंशाअल्लाह बढ़ चढ़ को हमारे हाथ से कितना होता वो तो हक अदा करती इंशाअल्लाह। या बेशक ईद का किट, ये ईद के किट में जाको तेल है, चावल है, आटा है, शक्कर है, नमक है, सेवी है, 8 रकम का मसाला है, जैसे कि छोटा पूरा बड़ा नहीं, छोटा जाको मसाला है, जैसे कि मिर्ची, धनिया मसाला, ये मटन मसाला, चिकन मसाला, वो सब पूरा डाल को एक तकसीम बना को एक किट जो घर की जरूरत को सूखा सौदा जो बोलते हैं, सूखे सौदे के हिसाब से ईद की जरूरत के हिसाब से हमें करनी है। ये हमने एक आदत पड़ गई, बोल रहा ना, इलेक्शन कोविड के दौर पे क्या इलेक्शन था, कोविड के दौर में क्या इलेक्शन नहीं था, नफसी का आलम था। सुबह कौन देखे, शाम कौन देखे, सेकंड कौन देखे, किसी भी मालूम नहीं था। वो टाइम को हमें दिल बढ़ा कर को बोल रहा ना, मैं ओहदेदारान जो कॉर्पोरेटर्स थे, MLA थे, सिर्फ 1 आधे लीटर का दूध तेल लेते वो टाइम को हमें ये सदर की सदारत को, ये हमारे जनरल सेक्रेटरी के इस पे हिदायत को अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पुलिकेशन को कवर करना वो टाइम को अल्लाह हमने एक जज्बा दिया कौम की खिदमत करने के वास्ते। बस ये इलेक्शन का कभी स्ट्रैटेजी नहीं है, क्या इलेक्शन का स्ट्रैटेजी इसको करेंगे चावल के ऊपर, दाल के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा है, जाएंगे घर घर को, जाएंगे जैसा पहले काम करते थे, घर घर को जाको SIR, वोटर ID जो भी यहाँ है मसला मसाइल उसके ऊपर बात करेंगे। इलेक्शन की स्ट्रेटेजी इंशाल्लाह सामान चलेंगे। जो MLA जो बोला यहाँ क्या, जो उर्दू स्कूल में जो सुवरा है यहाँ सुवरां को भगा डाले हमारे बोल को, इंशाल्लाह कुत्ते थे यहाँ बोल को, हमारा बचपना पूरा यहाँ गुजरे। सो उर्दू स्कूल में खेली बड़ी तो पैदा हुई तो मैं यहाँ
शूले मैदान वो हमारे बुजुर्गों को मालूम रहेगा, हमारे बच्चों को मालूम रहेगा। शूले मैदान वो कौन सा भी सुअर देखे वहां, आज तक कौन सा बच्चा भी सुअर की नस्ल नहीं देखे वहां। आज एमएलए क्या है, आज बोल बचन करना आ रहा है पुलिकेशी नगर के अंदर। डीजे हल्दी के ये गली बुला ले, कौन से क्रॉस में खड़े बोला लोग ना, ये चमचे, ये भाड़े के टटुआ, जी हुजूरी क्या भी कर रही है आज, उसका हिसाब इंशाल्लाह पॉलिटिकली ईद होने के बाद इंशाल्लाह देती। बेशक ईद होने के बाद इंशाल्लाह सियासत के एतबार से सियासत का क्या है तो जवाब देता हूँ। अब ये जो है बेशक लीगल एक्शन शुरू होगा हमारा, हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से लीगली पूरा करने को ही। ऐसा तो हर एक कोई जानता है लीगली चलने को है। इंशाल्लाह प्रेस मीट भी है हमारी टीम की तरफ से, प्रेस मीट करती हूँ वो बारे में, जो वो सुअर पैदा यहाँ चलने को थे बोले नहीं, वो चीज के बारे में सबूत करना उन्हें सुअर अंते क्या बोल को, नहीं तो पूरे मोहल्ले में आपको पूरे अवाम के सामने माफी मांगना। ऐसा रहा ये जाको एक वार्ड का हिस्सा नहीं, पूरे 11 वार्ड के अंदर की बात ये क्या समझ गया मुसलमान को क्या कचरा। इंशाल्लाह ये जवाब 11 वार्ड में इंशाल्लाह मुसलमान ही नहीं, हर एक कौम का बच्चा, हर एक कौम का आदमी देता इंशाल्लाह। बोलने का मतलब वो नहीं था, वजाहत कर लीजिए, बोलने का मतलब वो नहीं था, हालात आगे वैसे थे। अब मैं कहती हूँ गाली दिया तुम ना, एक लहजे के वास्ते मेरी जुबान से गाली निकल गई, जुबान से निकलती है क्या, मेरा दिमाग रहा तो निकलती सो वो, मेरे दिल में रहा तो निकलती सो वो। अब रोड पर चलते हुए आदमी को मैं गाली दे तो दहशत दिया क्या, तो एमएलए नहीं क्या हो ना, होते को बैठ को ना, असेंबली में बैठ को है ना। आज के 2 साल पहले क्या असेंबली की स्पीच रहो तुम्हें, ये बात जाको डीजे के अंदर गंजड़िया रहती, हर एक घर के अंदर 3 में से एक जब गंजड़ी रहता है, क्या गंजड़िया रहती। जितना काम यहाँ हमारे डीजे अली के अंदर, जितना ईमान का काम होता, जितना दीन का काम होता, पूरी पुलिकेशी नगर के अंदर नहीं होता। ये गवाह है, डीजे अली हल्का जो है पूरी पुलिकेशी नगर को बड़ा हल्का ही है। सर एमएलए को आने में कहीं ना कहीं उलमा इकराम का बहुत बड़ा सपोर्ट है, तो उलमा इकराम भी आबूल रही। ये उलमा दीन के बारे में कुछ नहीं बोलता, मैं उलमा दीन के एक धूल के बराबर में नहीं, पढ़े ही जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, सदर साहब हैं, उन्होंने उसके बारे में बोलती है। एमएलए के बारे में रही बात, ग्राउंड लेवल पर बात करो, इंशाल्लाह उसका जवाब मैं दूंगा। एक्टिविटी होती थी उस मैदान में सर आपके बचपन से? सब मैदान में जाकर ईद की नमाज होती है, बकरीद की नमाज होती है, ईद की नमाज वहां में पढ़ती है, बकरीद की नमाज टूर्नामेंट है। मैं मुजाहिद एमआईएम की पार्टी की तरफ से 100 के हिसाब से तकरीबन 100 के हिसाब से टूर्नामेंट खिला डालो। बच्चे ही वहाँ जो एक्टिविटी है लास्ट सैटरडे को जो करे बच्चा के क्लासेस ही 1 बजे तक जाको बच्चा को डिस्टर्ब, 1 बजे तक बच्चा को डिस्टर्ब हो को है। क्या करना है, सो बच्चे एसएलसी के एग्जाम आई, बोर्ड एग्जाम फेल हुआ तो कौन लेता है, कौन लेता, कॉलेज में लेता है क्या, 1 साल वेस्ट। वो सब सोचे नहीं, राशन बढ़ाना, अरे बांटो अल्हम्दुलिल्लाह, खिदमत करना है, सब खिदमत करना चाहो, खिदमत करने ही सब करो, मगर एक्टिविटीज के हिसाब से जो बचपना मेरा गुजर को है ये मेरा इलाके के अंदर, हमें जाको वो मैदान जाको अल्हम्दुलिल्लाह पहले से भी वैसा है। और वो मैदान के गेट की बात मैं बोलता हूँ, वो गेट डराने वाले कोई कांग्रेस ही नहीं, कोई जेडीएस नहीं, कोई एमएलए नहीं, ये मजलिसियां दलेंगे। सो ये मजलिसियां कैसा दलेंगे बोले तो मोहल्ले के आदमी वो टाइम को गेट के वास्ते, जब 2015 का इलेक्शन आया था, हमें जाको पैसे लेते नहीं, हमने गेट दला को जो करने में ये मजलिसियां दला को देखो इनको, ये मजलिसियां, ये जो सदर साहब खड़ी, जनरल सेक्रेटरी साहब थे 2015 के इलेक्शन में, सब हमें गेट दला को मजलिसी, कांग्रेस जेडीएस बीजेपी कोसी की कौन भी दला को नहीं है, हमें दला को गेट जमाने से भी है, कॉम्पाउंड जमाने से भी है। बोलने के वास्ते क्या है, जरा शायद एमएलए दौरा नहीं कर रही, नहीं तो इनको बैकअप जो दे रही, स्ट्रेटेजी जो बना को दे रही, बराबर से होमवर्क नहीं कर रही, जरा बोलती नहीं, जरा घबराहटी का शिकार बोल को ये घबराहटी का शिकार अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस के तौर से पूरे तरीके से कांग्रेस के ऊपर घबराहटी का शिकार हो गए। इंशाल्लाह ये खाली क्या भी नहीं है, और बहुत कुछ बातें आती इंशाल्लाह तफसीलात के साथ इंशाल्लाह क्या है वार्ड के अंदर बात करेंगे, और फिलहाल के वास्ते रमजान के बाद बात करेंगे। अब फिलहाल के वास्ते होता था इंशाल्लाह आने के दिनों में करता हूँ, मुझे बस एक ही कदमन गुजारिश करता हूँ मेरे अवाम से, मेरे नौजवान से, मेरे वास्ते, मेरी पार्टी के वास्ते हक में दुआ करो। इंशाल्लाह आने के दिनों में बेंगलोर में 360 पर 9 वाड़ा ही सदर साहब, हमारा असद साहब जो तय करती, हमारी कमेटी जो हमारे जनरल सदर साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने जो तय करती कितने खड़ा ना बोल को खड़ा थी, ज्यादा से ज्यादा इंशाल्लाह जीत को लाती। कांग्रेस के मसले एक ही नहीं, तो बहुत दूर से शुरू कर को जीवन पर लेने हर जगह तक ले को आते आने के वक्त में इंशाल्लाह फिलहाल के वास्ते होता। बहुत शुक्रिया मेरी आवाम का, तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, अदा करता हूँ। आओ या ऑफिस को जोड़ो, हमारी एक मजबूती बनो,
आज जो बात कर रहा हूँ बोलेगा तो ये मेरी मजबूती, ये जो मेरी टीम है, तुम्हें ताकत और ताकत बनाओ, एमएलए को नहीं एमपी को भी झुकाएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से बात की है उनको जिताने का कहीं उल्मा इकराम और मुसलमानों का बड़ा रोल रहा है, तो जिस तरह से उन्होंने कहा है उल्मा कहीं ना कहीं खामोश बैठे हैं, तो क्या मानते हैं, क्या वजह होने की? देखिए, सबसे पहले हम जो है उलमा इकराम को बहुत कदर करते हैं। उलमा इकराम जो है वारिसीन अंबिया, विरासतुल अंबिया, अंबिया के वारिसीन हैं। उनकी जो है हम जैसे उनके जूतों की धूल भी नहीं, लेकिन क्या उलमा उसका हक अदा कर रहे हैं? जिस तरीके से हमारी पूरी मुसलमान कम्युनिटी उनको अमीर मान के चलती है, ये आएंगे सियासी मैदान में आएंगे, कई सारे जो है एमपी भी आएंगे, मिनिस्टर्स भी आएंगे, लेकिन उनको वो ओहदा नहीं दिया जाता जो हमारे उलमा अकाबिरीन को हमने उनको जो है ओहदा देकर रखा है। हमारी कौम जो है वो ईमानी जज्बे से, रूहानी जज्बे से उलमा अकाबिरीन की बहुत कदर करते हैं। क्या इस कदर को उन्होंने, इस कदरी का जो है हक अदा किया? मैं हमारे उलमा अकाबिरीन से अदबन आजिज बनकर मैं सवाल करता हूँ, क्या आपने हमारे उम्मत मुस्लिमा अवाम उन्नास का क्या आपने हक अदा किया? इसी पुलकेशी नगर के हल्के में पिछले इलेक्शन में जो आलिम दीन किसी भी तरीके से उन्होंने जो है, या सामने से हो या पीछे से हो, कहीं से भी हो, लेकिन कांग्रेस को जो है उन्होंने आगे रखा, कांग्रेस को जिताने में बहुत बड़ा उनका जो है रोल रहा। क्या बच्चे हमारे 500 बच्चे जेलों में नहीं गए? डीजे हडली और केजे हडली के मामले में क्या नहीं गए बच्चे? हमारे पूरे के पूरे बेकसूरवार थे। क्या कसूर था उनका, उन मासूमों का? क्या इनके ऊपर कोई सवाल उठाया? क्या कोई आलिम दीन इनको आकर रहबरी की? मैं कहता हूं, अगर ऐसे आलिम जो सियासत में आकर के फैसले लेते हैं, मेरी ख्वाहिश ये है कि अगर वो सियासत की इतनी ही ख्वाहिश रखते हैं तो बराए करम खुले तौर पर सियासत में आ जाएं, सियासी ताकत आजमाएं। ये पीछे से रह करके पीछे फैसले करना ये सरासर गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है। इसे जो है ये खूबसूरती नहीं है, सेकुलरिज्म की खूबसूरती नहीं है। इसे ऐसे पीछे से काम करना, अपने आवाम को जो है भटकाना, आवाम को दो रास्ते दिखाना, ये सरासर गलत है। हाँ, मजम्मत करना था। जो 500 बच्चे जो जेलों को गए, उसी वक्त अगर जिस तरीके से वोट डालने के लिए कहा था, या फिर इनको जो है उलमा की रहबरी मिली थी, इनको उसी वक्त आके ग्राउंड में उतर के उलमा इकराम जो है मिनिस्टरों को प्रेशर क्रिएट करना था कि यहाँ इतने सारे एमएलए हैं, इतने सारे कॉर्पोरेटर्स हैं, क्या कर रहे थे? जब इतना बड़ा स्टेशन में जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हुई, उस वक्त सबसे बड़ा मॉडल रोल बनना था हमारे अकाबिरीन उलमा, लेकिन उस वक्त जो है सिर्फ जो है सियासतदानों को छोड़ दिए। और वो भी क्या, जिस समय फसाद हुआ उस वक्त कोई सियासतदान नहीं था, कोई यहाँ का रहबर लीडर नहीं था। तो ये सबसे बड़ा डैमेज है। तो मैं आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ इस उलमा इकराम और अकाबिरीन को कि आइंदा ऐसे जो है हालात पैदा ना करें, मेहरबानी से। ये सियासत है, सियासत को सियासत के तरीके से उसी नजरिए से देखिए, और जो है आप दीन के रास्ते पर लेके जा रहे हैं हमारी अवाम नास को। आप अल्लाह और उसके रसूल की खाल रसूलुल्लाह व खाल रसूल की बात करिए। इसी तरीके से जो है यहाँ की जो रहबरी है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से भरपूर यहाँ जो है ताउन होता है। हाँ, अभी देखिए यहाँ पे जो है हमारे कई सारे जो है वार्ड्स में, हमारे बचपन से यही इलाके में पैदा हुए, यहीं से जो है बड़े हुए, यहीं उनकी एजुकेशन हासिल हुई, इसी मैदानों में खेल कर कूद कर बड़े हुए। कभी इन्होंने नहीं देखा, इन्होंने गवाही दे रहे कई सारे यहाँ पे जितने खड़े उन सबसे पूछिए, ऐसा कोई मामला पेश नहीं आया जिस तरीके से एसीसी निवास का जो बयान आया है कि यहाँ पे सुअर और कुत्ते जो है फिर रहे थे, इन्होंने आके इसको साफ और सुथरा किया। अरे आइए, आकर देखिए, आज भी कचरा बाकी है, आज भी सैनिटरी का प्रॉब्लम है, आज भी जो है पानी का जो पानी पीते हैं उसमें जो है सैनिटरी का पानी मिलके आ रहा है, गंदे नालियों का पानी हम हमारी आवाम को पिला रहे हैं। इसके ये चीजें, सिविक इश्यूज देखने के बजाय आपको ग्राउंड नजर आ रहा है, आपको जहां पे अल्लाह के ईद की नमाज वहां पे अदा करते हैं।
कैसी बात है ये? हमारे ईमान को जो मत झुझोड़िए। जिस वक्त हमारा ईमान जाग गया उस वक्त आपको जो है जिस तरीके से पहले के अखंडा को जो जिस तरीके से घर को भेजा था, इस बार भी आपको घर को भेजना हमारी कौम को मालूम है।